जय माता दी। माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल धर्म संस्कार पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि 21 दिन से प्रारंभ हो रही शुभ मुहूर्त पूजा विधि। साथ वीडियो के अंत में हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसे करने से जीवन की हर समाज या समाप्त हो सकती है और आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आएगी और घर परिवार में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहेगा। दोस्तों, ऐसी जानकारी बिल्कुल मुफ्त में सिर्फ हमारे चैनल पर ही आपको मिलेगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और 9 दिनों तक चलेगी। रामनवमी की शुरुआत के साथ ही इस नवरात्रि का समापन होगा। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर निवास करती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र का आरंभ होता है। मान्यता है कि इस वर्ष देवी दुर्गा अपने घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी का भ्रमण करेंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को रात 11:50 से शुरू होगी। इसके साथ ही इसका समापन अगले दिन 9 अप्रैल को रात्रि 8:30 पर होगा, जिससे चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 दिनों की होगी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि में तिथियों का आना अशुभ माना जाता है। चैत्र नवरात्रि 17 अप्रैल को समाप्त होगी। इसी तरह घट स्थापना मुहूर्त सुबह 6:02 से सुबह 10:16 तक है। इसके बाद कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त है, जो सुबह 11:57 तक होने की उम्मीद है। इस चैत्र नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के घोड़े पर सवार होकर आने की उम्मीद है। हालांकि यह वाहन शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि यह युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का संकेत देता है। देवी दुर्गा के वाहनों को शुभ और अशुभ फल का सूचक माना जाता है। माना जाता है कि इसका प्रकृति और मानव जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मां दुर्गा का बदला हुआ वाहन इस बात का संकेत है कि सत्ता में बदलाव होने वाला है। चैत्र के महीने में पढ़ने वाले नवरात्रि को सेहत की दृष्टि से भी बहुत विशेष माना गया है। फाल्गुन मास के बाद वातावरण में तेजी से बदलाव आता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, पैरों से पत्ते गिरने लगते हैं। मौसम में भी तेजी से बदलाव देखने को मिलता है, जिसका प्रभाव मन मस्तिष्क के साथ संपूर्ण सेहत पर भी पड़ता है। इसलिए इस माह में पढ़ने वाले नवरात्रि में व्रत, उपासना, साधना का महत्व बताया गया है। जो लोग इसका पालन करते हैं वे निरोग रहते हैं। इससे शरीर को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। यही ऊर्जा सफलता में सहायक होती है, कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। इसे घट स्थापना भी कहते हैं। नवरात्रि के आरंभ में घट स्थापना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसके साथ ही नवरात्रि में अखंड ज्योति का भी विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्रि में इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि का पर्व एक वर्ष में 4 बार आता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के साथ 2 अन्य नवरात्रि भी होती है। यह मार्ग और आषाढ़ के महीने में पड़ती है। इन दोनों नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। कई लोगों के मन में इस तरह का प्रश्न आता है कि चैत्र का महीना कितना शुभ है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र के महीने को अत्यंत शुभ फलदायी बताया गया है। यह हिंदू नववर्ष का पहला महीना है। इसके बारे में मान्यता है कि इस माह में किए गए सात्विक और धार्मिक कार्यों को करने से
जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस माह में साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित यह महापर्व शुद्धता की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए नवरात्रि में नियम, अनुशासन, स्वच्छता आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में 9 दिनों के लिए नियम भी बताए गए हैं। नवरात्रि के दिनों में सात्विक भोजन लेना चाहिए। तामसिक और मांसाहार आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही नशा, शराब आदि से भी बचना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है कि नीचे चावल के दाने रखे जाते हैं। चावल यानी अक्षत को नवरात्र के अंतिम दिन व्रत के पारण के बाद कलश के हटाने के बाद इन चावलों को घर, दुकान, प्रतिष्ठान के हर कोने में छिड़क देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन संबंधी दिक्कतों से निजात मिलती है। नवरात्रि में प्याज खाना उचित नहीं माना गया है। प्याज को तामसिक बताया गया है। इसके सेवन से व्रत टूट सकता है। नवरात्रि में फल सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। टमाटर भी खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय काफी प्रभावशाली और उत्तम फल प्रदान करने वाले माने गए हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा को लाल रंग का एक जोड़ा चढ़ाना शुभ फलदायी माना गया है। इसके साथ ही नवरात्रि में एक पीले कपड़े में 5 इलायची तथा 5 सुपारी के साथ लौंग का एक जोड़ा रखें और इसे मां दुर्गा को भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। अगले दिन प्रातः स्नान कर इसे कपड़ों सहित अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। नवरात्रि के बाद कलश नारियल का क्या करें? दोस्तों, इस बात को बहुत से लोग नहीं जानते, तो हम आपको बता दें कि नवरात्रि व्रत का पारण विधिपूर्वक करना चाहिए। मान्यता के अनुसार कलश पर रखे नारियल की विधिपूर्वक पूजा करने के बाद किसी पवित्र नदी या बहते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए। नवरात्रि में स्थापित कलश के पानी को व्रत समाप्ति के बाद उसे घर के कोने में छिड़कना शुभ माना गया है। यदि इसके ऊपर कोई सिक्का रखा है तो इसे लाल कपड़े में लपेट कर जहां पर आप रुपए पैसे रखते हैं वहां पर रखना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लाल के कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों व टोटकों के करने से आपका भाग्योदय होता है और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में भक्त माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लौंग के कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। चैत्र नवरात्रि में लौंग इन उपायों व टोटकों के करने से मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव भी मिलता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में हर रोज जलते हुए कपूर पर एक लौंग रख लें और फिर उस को पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद सभी तरह के दोष दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के रहने से मां दुर्गा का भी घर में वास होता है, जिससे मंगल ही मंगल बना रहता है। साथ ही परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और समाज में सम्मान भी मिलता है। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से राहत पाने के लिए चैत्र नवरात्रि के 9 दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं और शिव परिवार का पूजन करें। ऐसा करने से छाया ग्रह के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और आपके अटके हुए कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही अगर लाख मेहनत करने के बाद भी करियर में अच्छी उन्नति नहीं हो रही है या सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो चैत्र नवरात्रि में हर रोज लाल का जोड़ा लेकर उसको अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार लें और माता दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें, या फिर आपके घर पर अज्ञात होती है तो उसमें अर्पित कर दें। ऐसा करने से करियर में अच्छी बढ़ोतरी होगी और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग भी बनेंगे। अगर परिवार में कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है या फिर बच्चों को बहुत जल्दी नजर दोष लग जाता है तो उनके ऊपर से 11 लौंग उतार कर किसी चौराहे पर फेंक आए, लेकिन ध्यान रखें कि पीछे मुड़कर न देखें। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है।
तो बच्चों की नजर लगना भी बंद हो जाता है। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। यह बात तलाक पहुंच गई है तो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को लाल कपड़े में बांधकर मां दुर्गा के मंदिर में रखा, साथ ही महागौरी माता को गुलाब के फूल के साथ लौंग अर्पित करके पूजन करें और फिर गुलाब को अपने कमरे में रखने और लौंग को चाय में डालकर पति पत्नी दोनों पी लें। ऐसा करने से दोनों के बीच आपसी प्रेम मजबूत होगा और सभी तरह के लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएंगे। जय माता दी दोस्तों।